तुम बस देखती जाओ गुलनाज बेगम, मैं इस घर के इतने टुकड़े कर दूंगी कि उन्हें चुनते चुनते दुआ की जिंदगी बीत जाएगी। अभी तो सिर्फ हीना और रूहान दुआ के खिलाफ हुए हैं, आने वाले वक्त में सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। मैं सबके बिना कैसे जी पाऊंगी? वो लड़की अपनी मक्कारी का जाल सब पे फेंकती जा रही है और सब उसमें फंसते भी जा रहे हैं। गजल तुझसे तेरे सारे अपने छीनना चाहती है। तू ऐसा हरगिज मत होने देना दुआ, नहीं तो ऐसा नहीं होने दे सकती। अब्बू भी उसके खिलाफ हो जाएंगे और आखिर में हैदर भी। अब क्या कह रही है अम्मी? दुआ ने इस घर के लिए जो किया है, शायद ही कोई बहू किसी के लिए ऐसा कर सकती हो। उसने वो हर फर्ज अदा किया है जो एक बहू का होता है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। आप अपनी नई बेटी की ममता में दुआ की हर कुर्बानी भूल। आज जब हैदर दुआ की तरफदारी कर रहा था तो मेरे तन और बदन में आग लग रही थी। मुझे कसम है खुदा की, हैदर का दिल ऐसा फेर दूंगी कि वो चाहकर भी दुआ की तरफ नहीं देखेगा। और फिर शान से होगा मेरा और हैदर का निकाह। रूहान को निशाना बनाकर हैदर का शिकार करना चाहती है। मुझे तो इस पे पहले ही शक था। ये बहुत ही कोई था क्या? हा? किसी ने हमारी बात तो नहीं सुनी गजल? खुदा। खुदा खैर करे। कोई नहीं है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। ये तो किसी के फोन का बैक कवर का हिस्सा है। तुम्हारा शक सही था, यहाँ पर कोई जरूर था जो हमारी बातें सुन रहा था। खुदा खैर करे। मतलब या अल्लाह। बुढ़िया को भी मेरे बगैर चैन नहीं मिलता। जरूर ये बुढ़िया ही थी जो हमारी जासूसी कर रही थी। खुदा खैर करे। अरे कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं रिकॉर्ड कर दी? ये पूरे शहर में जाके ढिंडोरा पीट देंगे। क्या करें? चलो।
चलो, सबूत तो मिल गया। अब जल्दी से ये सबूत दुआ को दिखाती हूँ। दुआ, अल्लाह, ये दुआ कहाँ चली गई? दुआ, नूर, तूने दुआ को देखा? आपकी दादाजी के साथ बात हो गई जन्नत में? हाँ हाँ, हो गई हो गई। लाइए फोन दीजिए। बाद में दूंगी। हाँ हाँ। बता ना, दुआ को देखा तूने? दादी अम्मी, आज आपको क्या हो गया है? कभी आप गजल को ढूंढती हो तो कभी दुआ भाभी को। वैसे आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे भी बताइए। मैं दुआ को ही बताऊंगी। तू दुआ को ढूंढ। देखो, दुआ से कहो कि मुझे खुफिया कमरे में आकर मिले, ठीक है? क्या? खुफिया कमरा? खुफिया कमरा कहा आपने? दादी अम्मी, कहाँ है खुफिया कमरा? बताइए ना, मुझे भी बताइए। अरे खुफिया कमरा बाद में ढूंढना, पहले तू दुआ को ढूंढना। उसे कहना कि मुझे खुफिया कमरे में मिले, वो सब समझ जाएगी, ठीक है? और उसे जल्दी ले आना, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, उसे कह देना, ठीक है? तुम दुआ को ढूंढो ना। ये गजल कहाँ है? तुम्हारे खिलाफ चाहे मुझे लाख सबूत इकट्ठा करने पड़े गजल, पर मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। नूर, तुमने गजल को कहीं देखा? नहीं पता। दादी अम्मी भी गजल को ही ढूंढ रही थी। वैसे आप तो बड़ा चिढ़ती हो उससे, आप क्यों ढूंढ रही हो? मुझे उससे कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं। नहीं पता, होगी यही कहीं। दुआ भाभी, हाँ, दादी अम्मी तो आपको भी ढूंढ रही थी। काफी परेशान लग रही थी बेचारी, कह रही थी कुछ जरूरी बात है जो सिर्फ वो आपको बताएंगी। ठीक है, मैं दादी अम्मी से मिलके आती हूँ। हाँ। ओ दुआ भाभी, रुकिए। दादी अम्मी ने ना आपको क्या था? हाँ, कोई खुफिया कमरे में बुलाया। वैसे सुनिए ना, ये खुफिया कमरा कहाँ है? मुझे भी जाना है, चलिए, मुझे भी ले चलिए। अब नहीं नूर, तुम यही रुको, मैं आती हूँ। हाँ दुआ भाभी। अल्लाह का शुक्र है, दुआ बेटी तो मुझे मिल गई। दुआ, वो चुड़ैल जो तेरे घर गृहस्थी में आग लगाना चाहती है ना, इस बात का सबूत मेरे हाथों आ गया है। उसने खुद कबूला है कि वो रूहान के जरिए हैदर तक पहुंचना चाहती है। और जब हम ये वीडियो घर वालों को दिखाएंगे ना, तो उन सब जितने सारे अंधे हैं ना, उनकी आंखों से गजल की मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। मुझे तो ये सोच के अभी से ही खुशी हो रही है कि कैसे मैं उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी।